Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I'm going to start a topic known as electroplating. This term is new for all of you. मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये टॉपिक का मतलब बताना चाह रही हूँ। आप बाइसिकल नया बाजार से लेके आते हो, उसके हैंडल्स, उसके रिम्स कितने शाइनी होते हैं। इसी तरह से वुमेन जो है वो ऑर्नामेंट्स लेके आते हैं बाजार से, और ऐसे जैसे गोल्ड के होते हैं वैसे वो गोल्ड के होते नहीं है, लेकिन वो चमक गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जैसे हो रहे होते हैं। लेकिन विद यूज अगर हैंडल पे या रिम्स पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या फिर जो ऑर्नामेंट्स थे वो ज्यादा हम यूज कर लेते हैं तो उतने वो शाइनी नहीं रहते, हमें नीचे का मेटल नजर आता है। दिस मीन्स कि किसी मेटल की कोटिंग की गई है ऑन अनदर मेटल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। So a layer of one metal that can be deposited on the top of another by means of electricity, that is known as electroplating. ठीक है, नीचे एक मेटल था, वो आयरन हो, ना शाइन नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर उसके कोई और मेटल की कोटिंग की जाती है, वो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो समझाने के लिए मैं एक एक्टिविटी यहाँ पे आपको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने दो कॉपर प्लेट्स ली है, ये कॉपर प्लेट्स हैं दोनों, ठीक है। उधर से हमने ये कॉपर प्लेट्स को अच्छे से सैंड पेपर के साथ रब करके वो आपने यूज करनी है। इस बीकर में आपने 250 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लेना है, ओके। और उसमें 2 टेबलस्पून्स यू डिसॉल्व कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जब हम डिसॉल्व कर देंगे तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बीकर में हो गया कॉपर सल्फेट, और इसके बीच में few drops of you use dilute sulfuric acid in order to make copper sulfate solution more conducting, कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास हो सके। तो हमने क्या किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने डाल दिए few drops of dilute sulfuric acid। अब ये जो हमने इलेक्ट्रोड्स, इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, कॉपर प्लेट्स जो हमने ली थी उनको आप वायर्स के साथ कनेक्ट करिए और इधर से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, और इन कॉपर प्लेट्स को आप डिप कर दो किसके अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो ये सेटअप हो गया। एक तरफ से ये वाला इलेक्ट्रोड जो है दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो कहां पे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया, ओके। नाउ ऑन द सर्किट आप की को प्रेस करिए और 15 मिनट्स तक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करने दीजिए इस सर्किट में, ओके। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप ये देखोगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है वो थिक होता जाएगा। वो कैसे? अब ये मैंने आपको बताया कि दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दो तरह के आयंस बनाएगा, एक तो Cu2 पॉजिटिव और एक बनाएगा SO4 नेगेटिव। इनको कॉपर आयंस बोल दिया, इसको सल्फेट आयंस बोल दिया। ये जो कॉपर आयंस है इस सॉल्यूशन में से
वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे इस वाली कॉपर प्लेट के ऊपर। ओके, इस वाली अगर यहाँ पे ये आयंस हैं, they will start depositing on the copper plate which is attached to the negative terminal of the battery। ये आपने याद रखना। तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो कॉपर के आयंस जो है वो कम हो गए सॉल्यूशन में। नहीं, जितने आयंस यहाँ पे डिपॉजिट हुए थे उतने ही आयंस ये वाली जो कॉपर प्लेट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है वहां से कहां आने शुरू हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर। दिस मींस कि ये कॉपर प्लेट थिक होती जाएगी और ये वाली कॉपर प्लेट थिन होती जाएगी। समझ आई? ठीक है, इसका मतलब कि किसकी डिपोजिशन हुई है इस एक्टिविटी में। मैंने बताया कि कॉपर की डिपोजिशन कॉपर के ऊपर ही हो गई, लेकिन दूसरी तरह से भी हो सकता है कि जैसे मेरे पास ऑर्नामेंट सिल्वर का है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए गोल्ड की, गोल्ड आयंस की, तो वो कोटिंग किसकी बन जाएगी, वो हम कहेंगे कि गोल्ड प्लेटेड सिल्वर है। ओके, तो ये एक्टिविटी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर करती है कि एक मेटल का डिपोजिशन होना दूसरे मेटल के ऊपर या सेम मेटल का डिपोजिशन होना उसी मेटल के ऊपर, बाय टेकिंग दिस एक्टिविटी एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो मैं एक बार पढ़ती हूँ फिर दोबारा। ये एक्टिविटी क्या थी कि 2 कॉपर प्लेट्स dipped in 250 ml of distilled water in a beaker that is taken. Dissolve 2 teaspoons of copper sulfate in it. Add few drops of dilute sulfuric acid to make copper sulfate solution more conducting. Connect the copper plate to the terminals of the battery and immerse them in the copper sulfate solution. और उसके बाद 15 मिनट्स तक करंट को पास होने दीजिए एंड फिर इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करके आप देखिए कि क्या रिजल्ट आया है। ओके, तो मैं अभी कंक्लूजन्स भी आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको कंक्लूजन बता तो दिए कि क्या होता है पूरा प्रोसेस, लेकिन मैं एक बार फिर आपको पढ़ के बताती हूँ कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो यहाँ पे था, it will dissociate into copper Cu2 positive and SO4 2 negative ions. Free copper gets drawn to the electrode. कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ ये जाएगा? Towards the negative terminal of the battery and gets deposited in it. ठीक है, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहां से आयंस आके यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे। फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड से क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ द कॉपर गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। सो ये क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, the process of depositing a layer of any desired metal on the other by means of electricity, that is known as electroplating। मेरा ख्याल आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की पूरी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते क्यों हैं? मैंने जैसे आपको मैं ये हैंडल वगैरह का बताया बाइसिकल के, इसी तरह से आयरन की बहुत सारी चीजें बनी होती हैं, जैसे कि आयरन के ब्रिजेस बने होते हैं। अगर हम आयरन के ब्रिजेस एज इट इज रहने देंगे तो क्या होगा, उन पे रस्टिंग आ जाएगी और रस्टिंग से वो धीरे धीरे उस मेटल को खाता जाएगा और वो बहुत ही नेशन को नुकसान होगा। इसलिए क्या होता है कि हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, किसी और मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। वो मैं अब यूजेस कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं
उसके बारे में अभी बात करूंगी। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन कार पार्ट्स। क्रोमियम ऐसा एक मेटल है जिसकी की शाइनी अपीयरेंस होती है और वो जल्दी जो करोड नहीं करता, खराब नहीं होता, ठीक है। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट corrode, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, इसलिए इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इससे कार पार्ट्स, बाथटब्स, किचन गैस बर्नर्स, किचन स्टोव्स, बाइसिकल हैंडल्स, व्हील रिम्स एटसेट्रा, इन सब पे क्रोमियम की कोटिंग होती है। तो आप कहोगे कि क्रोमियम का ही क्यों नहीं वो सारे चीज बना देते? क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए नीचे चाहे आयरन यूज किया जाए उसके ऊपर कोटिंग किसकी दे दी जाती है? क्रोमियम की कोटिंग दे दी जाती है, जिससे कि उसकी शाइनी अपीयरेंस रहती है, वो करोड उस पर रस्टिंग नहीं होती और वो स्क्रैचेस को भी रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कि मैंने आपको बताया कि जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग लेस एक्सपेंसिव मेटल के ऊपर कर देते हैं, और बाजार में आप जाते हो तो ऐसे जैसे चाहे आप किसी छोटी मार्केट में भी जाओ और बाहर ऐसे दुकानें सी लगाई होती हैं और लगता है कि जैसे चमक रही वो ज्वेलरी गोल्ड जैसे या सिल्वर जैसे चमक रही होती है, लेकिन विद यूज वो थोड़ा ऊपर से प्लेटिंग उतरती रहती है। अब आयरन आपको पता है दैट इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। आयरन के बिना तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। तो आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू गिव देम स्ट्रेंथ, लेकिन उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है क्योंकि आयरन को तो रस्ट लग जाएगा, तो उसके ऊपर कोटिंग विद जिंक, जिंक मेटल के साथ उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि वो करोड भी नहीं होगा, रस्ट भी नहीं लगेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बाय जिंक, ठीक है। जिंक का सिंबल है Zn। Iron is used in bridges and automobiles to give them strength. A coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. और कहाँ पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होती है? जो टिन कैन्स होते हैं, जो कि यूज होते हैं फॉर स्टोरिंग फूड, दे आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन। टिन को आयरन के ऊपर, टिन से आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, शाइनी अपीयरेंस भी हो गई और रस्टिंग भी से भी वो आयरन का जो कैन है वो बच गया। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफी यूजफुल है, ओके। और आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। विद दिस माय चैप्टर chemical effects of the electric current that is finished. In my next video I will take up frequently asked questions. Till then, thank you very much.